जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल आर वेल। दोस्तों, एसएसबी इंटरव्यू, रिकमेंडेशन और इन सारी जर्नी की शुरुआत होती है पीपी और डीटी के साथ, क्योंकि स्क्रीन इन होने के बाद ही आपको स्टेज 2 पर परफॉर्म करने का मौका मिलता है। तो आपको कितने ध्यान से, कितना सीरियसली जो है पिक्चर को ऑब्जर्व करना होता है, और उसके बाद में जो पिक्चर आपने ऑब्जर्व किया उस पर कितना बेहतरीन तरीके से आप स्टोरी बना सकते हो, ये सारी चीजें मैं आपको अपने वीडियोस के थ्रू बताता हूं। खूब पढ़िए, मस्त रहिए, और एक और बात ध्यान से सुनिए, वहीं जाइए जहां भीड़ कम हो और गाइडेंस अच्छा मिलता हो। तो अगर आपको भी रिकमेंडेशन हासिल करना है तो फोर्स डिफेंस एकेडमी का जो नया बैच है एसएसबी का 15 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। आइए उसके पहले मैं आपको बताता हूं एक पिक्चर को जब आप ध्यान से देख रहे हैं तो यहां पर आपको बहुत बेसिक सी चीज समझ में आ रही कि भाई कार है, टोंगा है, कार और टोंगे की भिड़ंत ऑलरेडी हो चुकी है, कोलिजन हो चुका है। यहां पर बंदा जो गिरा पड़ा है, यहां पर आप देख रहे हैं ब्लड का है ना, एकदम पूल ऑफ द ब्लड है। दूसरा बंदा यहां पर आपको दिख रहा है जो आप कह सकते हैं कि बस हेल्प करने ही वाला है। और एक और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको बहुत ध्यानपूर्वक केयरफुली देखना है, वो है ये व्यक्ति जो कि अपने कैमरे से फोटो ले रहा है। अगर आपने इस बंदे को ऑब्जर्व कर लिया कि हाँ भाई, आखिरकार वहां एक और व्यक्ति जो खड़ा है उसके हाथ में क्या है और वो कर क्या रहा है, और उसका आप किस तरह से इस स्टोरी के अंदर उसको किस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं, बस यही वो टेक्निक होती है, यही वो माइंड की कैपेबिलिटी होती है जो आपको रिकमेंडेशन करा सकती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब जब हमने इस पर्टिकुलर पिक्चर को देखने के बाद में अपना स्टोरी लिखना शुरू किया, तो अभी फिलहाल हमें यहां पर 3 कैरेक्टर दिख रहे हैं। इसको किसी भी हालत में आपको डेड नहीं समझना है। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं? 3 है बेटा। यहां पर 2 जो है ना वो पॉजिटिव मोड में, और एक जो गिरा पड़ा है नेगेटिव मोड में है। एज ग्रुप इनका आप बता सकते हैं, इन दोनों को तो आप 20-22 साल के आसपास बता सकते हो, और ये जो गिरे पड़े हैं बाबा, इनको आप जो है 35 से 40 के आसपास कंसिडर कर सकते हो। तो हमने देख लिया कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं 3, ठीक है। 2 ऑफ देम जो है वो पॉजिटिव मोड में है। क्या एज है उनका? 20 से 22, एंड 1 ऑफ देम इज इन नेगेटिव मोड, और उनका एज जो है वो अराउंड 40। ऑल आर मेल्स। एक्शन क्या लिखोगे? सेविंग एन एक्सीडेंट विक्टिम। थीम, यही थीम ठोक करके आना है आपको। क्या थीम लिखोगे? सेविंग एन एक्सीडेंट विक्टिम। अब हम देखते हैं किस तरह से आप स्टोरी बढ़िया से जमा सकते हो। ये हमारे बच्चे हैं जिन्होंने रिकमेंडेशन हासिल किया है, ऑल इंडिया रैंक 1 चिरायु, ऑल इंडिया रैंक 1 भव्या, और उसके अलावा भी ये ढेर सारे बच्चे जिन्होंने इसी साल के अंदर रिकमेंडेशन हासिल करके अपने सपनों को साकार किया है। आप भी इस फ्रेम का हिस्सा बन सकते हैं, बशर्ते आपको मेहनत करना होगी, सही गाइडेंस लेना होगा, जो कि मिल रहा है फोर्स डिफेंस एकेडमी के असेसर्स के साथ, लखन यादव सर की टीम के साथ। तो अब देखते हैं मैंने अपनी स्टोरी के अंदर क्या लिखा है। कपिल अ यंग बॉय वन डे व्हाइल गोइंग टू हिज फ्रेंड्स हाउस। कपिल जो है एक यंग लड़का है और एक दिन अपने दोस्त के घर जा रहा था। He noticed that a car had collided with a Tonga on the junction and the Tonga driver was seriously injured। ठीक है, उसने देखा, क्योंकि आप पिक्चर को देख रहे हो तो यहां पर आपको जो है ना एक चौराहे जैसी स्थिति दिख रही है। कैसी स्थिति दिख रही? चौराहे जैसी। तो उसने लिख दिया है कि कहां कोलिजन कहां हुआ है भाई? जंक्शन पर हुआ है। तो कोलिजन हुआ है जंक्शन पर, और वहां पर जो है टोंगा का जो ड्राइवर है वो बड़ा सीरियसली इंजर्ड हो गया, क्योंकि वो पूल ऑफ ब्लड में गिरा पड़ा है। एंड अनदर बॉय हु वाज क्लिकिंग पिक्चर ऑफ द सीन, और एक दूसरा कोई लड़का है जो क्या कर रहा है? फोटो खींच रहा है। कपिल इमीडिएटली रीच्ड द स्पॉट एंड अटेंडेड टू द इंजर्ड। ही आस्क्ड द ड्राइवर ऑफ द कार एंड अदर बॉय टू कम एंड हेल्प हिम। उसने तुरंत क्या किया? कार का ड्राइवर जो कि कार के अंदर ही बैठा हुआ था, थोड़ा डरा सहमा तो था, भागा नहीं था वहां से, तुरंत कार के ड्राइवर से और वो जो पिक्चर क्लिक कर रहा था उस लड़के की मदद से उसने तुरंत किसको संभाला? टोंगा के ड्राइवर को संभाला। कपिल इन्फॉर्म्ड हिज पेरेंट्स। किसको इन्फॉर्म किया? टोंगा ड्राइवर जो इंजर्ड हो गया था उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया। हु इन टर्न इन्फॉर्म द पुलिस, और आगे चल करके किसको भी इन्फॉर्म कर दिया गया? पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया गया। पुलिस अराइव्ड एंड द कार ड्राइवर एक्सेप्टेड हिज मिस्टेक। पुलिस ने क्या किया भैया? उसको कार ड्राइवर के पास चले गए, कार ड्राइवर को पकड़ लिया, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया अपनी मिस्टेक। टू पे कंपेंसेट एंड ऑल्सो टू केयर ऑफ द ट्रीटमेंट बिल्स। तो कार ड्राइवर ने कहा कि भाई ठीक है, जो नुकसान हुआ उसकी मैं भरपाई कर दूंगा, बिल भी भर दूंगा। कपिल रिज्यूम्ड हिज जर्नी टू हिज फ्रेंड्स हाउस, और कपिल ने जो है अपनी जर्नी जहां वो कहीं जा रहा था वो वापस अपने दोस्त के यहाँ गया और आराम से पहुंचा। तो आपने देखा यहां पर कि भाई सब कुछ एकदम वेल प्लान्ड हुआ है और एकदम सिस्टमेटिक तरीके से हुआ है। यहां पर क्या हुआ था भाई? टोंगा ड्राइवर गिरा पड़ा है, पहले उसको संभालना है। अकेले आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आपने उन दोनों लोगों की मदद ले ली, जो कार का ड्राइवर था और साथ ही साथ कौन था? एक और
आपका जो है फोटो क्लिक करने वाला बंदा। लेकर के हॉस्पिटल भी चले गए, पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया, और जब वो बंदा संभल गया, कंपेंसेशन जनरली यही होता है, मीडिएशन कर दो कंपेंसेशन मिल जाता है, बात वहीं रफा दफा हो जाती है, और आप अपना जो टास्क करने के लिए घर से निकले थे उसके लिए निकल पड़े। तो इस तरह से आपको वेल नेटेड स्टोरीज बनाना है, और जो आपने पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं व्हाइल राइटिंग योर स्टोरी, इन्हीं पॉइंट्स को अच्छे से डिस्कशन के दौरान शामिल कीजिए। आपका स्क्रीन निश्चित है। खूब पढ़िए, मेहनत करिए, कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस, क्योंकि हम सब जानते हैं हार्ड वर्क बीट्स द टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। जब टैलेंट मेहनत नहीं करता है तो हार्डवर्क करने वाला व्यक्ति टैलेंट को भी मात दे देता है। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।